नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सतीश नवोदय के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं ताकि इस लॉकडाउन में आप तैयारी जारी रख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार यादव अपने यूट्यूब चैनल बाय सतीश नवोदय में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि हमारे जो यूट्यूब चैनल है उसका लोगो आपको दिख रहा है। देखो, ये अपना लोगो है और ये हमारा यूट्यूब चैनल है बाय सतीश नवोदय। बाय सतीश नवोदय ये हमारा यूट्यूब चैनल है जिसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स को भी बताएं कि हम इस लॉकडाउन में आपके नवोदय के बैच को स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप घर बैठे इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो हम बिल्कुल ही बेसिक से डिस्कस करेंगे। तो आज हम बिना टाइम लगाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे अंक यानी कि डिजिट। इंग्लिश में इसको डिजिट कहते हैं। तो यहाँ पे क्या रखा है कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 अंक कहे जाते हैं। इन अंकों से संख्या बनाई जाती है। जिससे आपको कह दे कि 50 लिखो यानी कि 50 लिखो, तो देखिए मैंने 50 लिख दिया। तो इस 50 में देखो ये 5 भी आ रहा है और 0 भी आ रहा है, यानी कि दोनों डिजिट आ रहे हैं। तो ये इसमें अपन को 0 से 9 तक जो दे रखे थे उसमें ये डिजिट अप्लाई हो रहे हैं कि नहीं हो रहे। तो इन्हीं जो 10 डिजिट है इन्हीं अंकों से मिलकर जो संख्या है वो बनती है। जैसे मैं कह दूं कि 999 लिखो, तो ये देखिए, तो इसमें उस 9 का प्रयोग हुआ है कि नहीं हुआ। मैं कह दूं कि 850 लिखे, 850 लिखो, तो यहाँ पे देखो 8 का यूज हुआ है, 5 का यूज हुआ है और 0 का यूज हुआ है। तो यानी कि डिजिट से ही क्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम थोड़ा सा आगे बढ़े। प्राकृत संख्या यानी कि इसको बोलते हैं नेचुरल नंबर। वह संख्या जो 1 से शुरू होकर अनंत तक चलती है प्राकृत संख्या कहलाती है। यानी कि जो 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक चलती है। अनंत का मतलब जिसकी कोई जिसका कोई अंत ना हो। तो सेकंड पॉइंट इसमें लिख रखा है कि प्राकृत संख्या को काउंटिंग नंबर भी कहते हैं। देखो, काउंटिंग नंबर क्यों कहते हैं। हमारे पास मान लिया कि एक कतार खड़ी है जिसमें लोग हैं, तो उनको अगर अपन काउंट करेंगे, गिनेंगे कि भाई कितने आदमी हैं, तो कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 यहाँ से तो स्टार्ट करेंगे, 0 से थोड़ी स्टार्ट करते हैं। तो इसीलिए इनको क्या कहते हैं, काउंटिंग नंबर। ठीक है। सेकंड अपनी है पूर्ण संख्या, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। वह संख्या जो 0 से शुरू होकर अनंत तक चलती है उसे क्या कहते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि नेचुरल नंबर में 0 को और ऐड कर दिया, यानी कि 0 को और ऐड करने पर जो संख्या बनेगी, यानी 0 से जो अनंत तक जाएगी उसे अपन क्या कहेंगे, पूर्ण संख्या कहेंगे, उनके होल नंबर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक तो कुछ दिक्कत नहीं है, नॉर्मल। अब हम बात करेंगे सम संख्या यानी कि इवन नंबर एंड ओड नंबर यानी विषम संख्या। ये कह रहा है कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग जाता है उसे सम संख्या कहते हैं, या जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो वह भी सम संख्या कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, इनकी ये जो संख्याएँ होती है वो क्या होती है, सम संख्या। यानी कि जिस संख्या में 2 का पूरा भाग चला जाए, या फिर अपन शॉर्ट में कह सकते हैं कि भाई जिस संख्या का अंतिम अंक यानी इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह सम संख्या कहलाती है। जैसे मैं लिख दूं कि 408। ठीक है। तो यहाँ पे जो इकाई का अंक है वो क्या आया, 8 आया, तो अंतिम अंक 8 आ रहा है, 8 मीन से क्या है, सम संख्या है। ठीक है। मैं कह दूँ कि 560। देखो यहाँ पे लास्ट वाला डिजिट क्या आया, 0 आया, इसलिए मैं इसको क्या कह सकता हूँ कि ये क्या है, एक सम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब बात करेंगे अपन विषम संख्या यानी ओड नंबर। तो ओड नंबर
ये कह रहा है कि वह संख्या जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता विषम संख्या कहलाती है, या इस संख्या का अंतिम अंक 1, 3, 5, 7, 9 हो विषम संख्या कहलाती है। जैसे जैसे एग्जाम्पल बताए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, यानी कि जिसका भी लास्ट डिजिट 1, 3, 5, 7, 9 आई तो आपकी क्या होगी, ओड नंबर होगी, यानी विषम संख्या होगी। जैसे मैं कह दूं कि 735, यानी लास्ट में क्या आ रहा है, लास्ट वाला जो डिजिट है वो क्या आ रहा है 5, इट मीन्स ये क्या है, विषम संख्या है। जैसे मैं कह दूं कि 661, ठीक है, यहाँ पे लास्ट का डिजिट क्या है 1 है, इट मीन्स ये क्या है, एक विषम संख्या है। मैं कह दूं कि 73, यानी कि यहाँ पे लास्ट में क्या आ रहा है 3 आ रहा है, इट मीन्स ये क्या है, एक विषम संख्या है, यानी ओड नंबर है। तो बच्चों आपको ये बात समझ में आई होगी। अब थोड़ा सा अपन आगे बढ़ेंगे। अभाज्य संख्याएं यानी कि प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर होता क्या है कि वह संख्या जिसमें केवल एक व खुद संख्या का भाग जाए अभाज्य संख्या कहलाती है। यानी कि ऐसा नंबर जिसमें केवल एक का और उस खुद संख्या का भाग जाए। तो एक का तो सभी संख्याओं में भाग जाता है। जैसे यहाँ पर मैं कह दूँ कि 35। अब 35 में अपन देखें तो इसमें देखो किस किस का भाग जा रहा है। 1 का तो सभी संख्याओं में जाता है, ठीक है, 1 का जा रहा है, 5 का जा रहा है, 7 का जा रहा है, ठीक है, और फिर आगे 35 का भी जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास नंबर निकल के आए, कितने नंबर निकल के आए, 1, 2, 3, 4, यानी कि यहाँ पे 4 संख्याओं का भाग जा रहा है। तो इट मीन्स ये क्या हुआ कि ये आपकी अभाज्य संख्या नहीं है। तो अभाज्य संख्याओं के लिए ओनली 2 ही फैक्टर होंगे, यानी कि केवल 2 ही संख्याओं का भाग जाएगा। जैसे यहाँ पे दे रखा है 2, देखो 2 में अगर मैं देखूँ तो 1 और 2 का ही भाग जाता है, ठीक है। जैसे मैं 3 में देखता हूँ तो 1 ओनली 3 का ही भाग जाता है। तो ये जो हमारी ये संख्याएँ हैं वो कौन सी हैं, अभाज्य संख्याएँ। जैसे यहाँ पे अपने एग्जाम्पल के थ्रू ये दे रखा है कि 2 में केवल 1 व 2 का ही भाग जाता है, तो ये 2 से ही विभाजित होती है। तो ये क्या है, अभाज्य संख्याएँ हैं। 5 में केवल 1 और 5 का ही भाग जाता है, तो ये क्या है, अपनी अभाज्य संख्या है। जैसे मैं 11 की बात करूँ तो 11 में केवल 1 से डिवाइड होता है और 11 से होता है। तो ये जो हमारी संख्याएँ होती हैं वो क्या होती है, अभाज्य संख्या, यानी कि केवल 2 ही संख्याओं से भाग जाए, अन्य किसी तीसरी संख्या का भाग नहीं जाए, वो अपनी कहलाती हैं क्या, अभाज्य संख्याएँ। तो अभाज्य संख्याएँ 1 से लेकर 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएँ होती हैं, तो वो भी अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। तो आपके एग्ज़ाम में ये भी पूछ लेते हैं, ठीक है, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो यहाँ पर लिख रहा है कि 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्याएँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2, 3, 5, 7, ठीक है, फिर है 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 और 97। तो ये लगभग 25 जो नंबर्स हैं वो आपकी अभाज्य संख्याएँ हैं 1 से लेकर 100 तक। ये केवल 2 संख्याएँ हैं जिनमें केवल एक खुद संख्या का भाग जाता है और किसी संख्याओं का भाग नहीं जाता है। तो ये अपनी है अभाज्य संख्याएँ। अभाज्य संख्याओं के बाद में अपन देख लेते हैं भाज्य संख्याएँ। अब भाज्य संख्याएँ कंपोजिट नंबर, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंपोजिट नंबर। वह संख्या जिसमें केवल एक खुद संख्या के अलावा अन्य संख्या का भी भाग जाए भाज्य संख्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे इसने कहा है कि 4, 6, 8, 9, 10 और 12। अब यहाँ पे 1 से लेकर 3 तक कैसे नहीं आया, क्योंकि 2 और 3 तो क्या है अपनी अभाज्य संख्याएँ।
अब यहाँ पे एक है वो भाज्य में कैसे नहीं आया, वो आपको समझना है कि 1 है और आपकी ना अभाज्य है और ना ही भाज्य है। क्यों नहीं है? देखो, अभाज्य तो ऐसे नहीं है कि भाई इसके 2 फैक्टर होने चाहिए, ठीक है, और भाज्य ऐसे नहीं है कि 2 के अलावा तीसरी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो केवल 1 में तो ओनली ही 1 का ही भाग जाता है, ओनली 1 का ही भाग जाता है। इसलिए ये क्या है, एक ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य है, यानी कि 1 में केवल 1 ही का ही भाग जाता है और कोई संख्या है नहीं। तो ना तो ये भाज्य होगी ना ही, और अभाज्य होने के लिए 2 संख्याओं का भाग जाना चाहिए और भाज्य होने के लिए कम से कम 3 संख्याओं का भाग जाना चाहिए। तो यहाँ पे तो ओनली 1 का ही भाग जा रहा है, तो ये तो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। यहाँ पे जो भाज्य संख्या है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी, वो होगी अपनी 4, क्योंकि 1 तो आपकी ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, 2 है वो आपकी अभाज्य है, 3 है वो आपकी अभाज्य है। तो जो सबसे छोटी जो संख्या होगी और सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होगी वो क्या होगी, अपनी 4 होगी, ठीक है दोस्तों। ये आपका भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकट संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या जो आपने पढ़ी है, तो आपको ये बात समझ में आई होगी। आप इसको देख सकते हैं, दोबारा नहीं समझ आए तो भी देख सकते हैं। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि जो भी वीडियो आए वो आपको सबसे पहले मिले। ये हमारा जो यूट्यूब चैनल है भाई सतीश नवोदयन, इसको आप सब्सक्राइब कर लें। अपने फ्रेंड्सों को भी बता दें कि आप घर बैठे जो भी नवोदय की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल के माध्यम से हमसे जुड़े रहें। तो हमारा भी एक सपना है कि हम भी आपको एक नवोदय में सेलेक्ट होते हुए देखना चाहते हैं, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, और हमारे चैनल को शेयर करें और अपने दोस्तों को भी बताएं और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। थैंक यू।